अरे बाप रे, मार मार के अधूरा कर दिया उस बेचारे को। तनिक दया भी नहीं इन लड़कों में। आप इतनी देर तक पिंकी को बाहर मत रखा कीजिए बुआ जी। यहाँ तो चिंगारी उड़ी के आग दिखने लगती है। अभी देखिएगा चाकू बम चलने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए श्याम भाई, ये चाकू निकला उसकी जेब से। ए श्याम भैया, हमें हमारी दुकान पर ऐसा काम जिन किया हो, अगर कहीं पुलिस वुलिस आई गई तो। क्यों बे? इस मोहल्ले में छुरा लेके क्यों घूम रहा था? मेरी मर्जी, मोहल्ला किसी के बाप का नहीं है। जबान खींच लूंगा। छुरा तेरे उस बाप छेनू के पास ही है क्या, और किसी के पास नहीं? चल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। क्यों आया था इस मोहल्ले में? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। कौन गर्लफ्रेंड? सबिता। कौन सबिता? वही अपने चीकू के पेड़ वाली चीकू। बाय गॉड, बड़ी चटपटी चीज है। तुझे क्या लेना देना है सविता से? क्यों, तेरी अम्मा लगती है जो पूछ रहा? अच्छी बात है बेटा, अपनी बारी भी आएगी, एक एक को देख लूंगा। अरे अरे अरे, क्या दंगा हो रहा है यहाँ? क्यों मारपीट कर रहे हो? चाहिए महाशय, अपना काम कीजिए, हमारे मामले में मत पड़िए। अरे वाह, दंगा फसाद भी आपका अपना मामला हो गया। कहा ना जाइए। जितने लुच्चे लफंगे हैं सब जमा हो गए इस मोहल्ले में। पढ़ना नहीं, लिखना नहीं। ये लफंगा किसे कह रहे हैं? जरा फिर से कहिए तो। श्याम भाई, यही तो है सविता का बाप, वही रघु की गर्लफ्रेंड। अजियो महाशय, जरा सुनिए तो। आप पूछ रहे थे ना कि हम लोग मारपीट क्यों कर रहे हैं। वो लड़का पड़ा है ना, उसे गौर से देखिए। जानते हैं वो कौन है? पास वाले मोहल्ले में एक मशहूर गुंडा छेनू है, उसी के दल का लड़का है। जानते हैं यहाँ क्यों आया है? आपकी लड़की से मिलने। वो आपका दामाद बनना चाहता है। क्यों, दामाद पसंद आया? पसंद आया हो तो कहिए, आज ही डोली उठवा दूं आपकी बेटी की। You immoral stupid rascal! Shut up! श्याम, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दी बेटा, साथ साथ तमीज भी छोड़ दी है। बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं ये भी भूल गए। पिताजी, आप ऑफिस जा रहे थे ना, ऑफिस जाइए, हमारे मामले में दखल मत दीजिए। बड़ा दुख होता है इन लड़कों को देखकर। महाशय जी, आपकी हमदर्दी की हमें कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। हो बाबा, कैसा जमाना आ गया है। सूरज से तो सभी भगवान का रूप दिखाई देते हैं, पर कर्म देखो, लगता है सर पर नरक उठाए फिरते हैं। है बहू, ये तूने अरुण के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये अरुण के कपड़े नहीं है बुआ जी, ये मेरे कपड़े हैं। और ये पतलून? आजकल तो सभी पहनती हैं बुआ जी। वो 6 गज की साड़ी कौन संभालता फिरे? 6 गज साड़ी नहीं संभाली जाती तुझसे, लंबे बाल नहीं संभाले जाते, तो फिर लड़का ही पैदा होती तो अच्छा था। और क्या, लड़का होती तो दिखा देती इन मर्दों को। अरे जल्दी चलो ना, देर हो रही है। मैं तो कब से तैयार हूँ, आप ही देर लगाते हैं हर रोज। 10 कप चाय पियेंगे तब जाकर बिस्तर से उठते हैं। आज का पेपर कहाँ है मेरा? हाँ हाँ, यहाँ है। और फिर पेपर लेकर बैठ जाते हैं वहां, जैसे कोई बड़े सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठे हों। तो मैं चलूं बुआ जी? आप जरा पिंकी का ख्याल रखना, ज्यादा कुछ नहीं। नहला धुला के अच्छी तरह पाउडर लगा के जरा कपड़े बदल दीजिएगा और 3 बजे दूध पिला दीजिएगा। शाम को जरा घुमाने ले जाइएगा। 6 बजे मैं चली आऊंगी। मगर तुम जा कहाँ रही हो? ऑफिस, काम पर। काम पर? जी हाँ, लता भी तो काम करती है ऑफिस में। इतनी महंगाई में अकेले कहाँ रोजगार जुड़ता है बुआ जी। तो क्या बिटिया को भी तनख्वाह देते हैं वो लोग? हाँ, 400 रुपए मिलते हैं महीना। अच्छा बुआ जी, हम चलते हैं। चलो था, वी आर ऑलरेडी लेट। तो बुआ जी हम लोग चलते हैं। हाँ, ओफो, दम फूल गया बाबा। ये कहाँ आ गए हम सारे के सारे? सभी भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं।
सब बदल गया। कब बदला ये सब? जैसे देखो बावला सा लगता है। लड़की लड़की नहीं लगती और लड़का राजन मेरी जीवन धार, दुष्यंत मेरे यार, दुष्यंत मेरे प्यार, तुम जा रहे हो मुझको बिसरा रहे हो, तुम्हारे बिना मैं बन बन डोलूंगी, फूलों से पत्तों से बोलूंगी। ये सब क्या कर रहे हो? एक नए नाटक की तैयारी कर रहा हूँ, शकुंतला। देखना क्या जमा के काम करूंगा शकुंतला। भले शकुंतला कौन बनेगा? मैं और कौन? शकुंतला तो बहुत सुंदर थी। तो क्या मैं कीले गाड़ दूंगा जुबान में, ज्यादा बकबक की तो। नाराज हो गई? अरे मेरी बात तो सुन, तू बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे ये लड़कियों का ही तो काम करना मुश्किल होता है। ये तुम लोगों की चाल ढाल, ये नाज नखरे, ये कटी पतंग की तरह लहरा के जो तुम चलती हो, कोई और कर दिखा दे इस गांव में, जनोई तोड़कर रख दूंगा। अरे नाटक शुरू हो जाने दो, ऐसा काम करूंगा शकुंतला का कि देखकर हैरान हो जाओगी। हाँ हाँ, रोज रोज नया नाटक करो, रोज हमारी साड़ियों का सत्यानाश होगा। इस द्रौपदी के चीर हरण वाले नाटक में 6 साड़ियां खराब की। साड़ियां क्या तेरे बाप ने भेजी थी? बात तक मत पहुंचना, देखो कह देती हूँ। हाँ बस कह दिया मुंह पर, हम भी क्यों चुप रहते। खूब झगड़ा हुआ उस रात। अगले ही दिन 3 नवी साड़ियां ला कर दी हमें। वाह रे किस्मत वाह, ऐसे खाते पीते घर की बहू को आज 2 रोटियों के लिए नौकरी करनी पड़ रही है। नौकरी? नौकरी कैसी? तो ये लोग तुम्हें तनख्वाह नहीं देते, सिर्फ खाने कपड़े पे काम कराएंगे। काम नौकरी ये सब क्या कह रही हो? काम ही क्या करते हैं हम? ये जो दिन भर बच्चे की देखभाल करती हो, उसे नहलाती हो, खाना खिलाती हो, फिर घुमाने ले जाया करती हो, ये कुछ काम नहीं है क्या? ये भी कोई काम है भला? अरे हम तो खुद ही खेलते रहते हैं इस खिलौने से। हमारा अपना घर है, रिश्ते वाले हैं। हाँ, रिश्ते वाले। आज बच्चा संभालना पड़ा तो रिश्ते वाले याद आ गए हैं। भाई तुम क्या कह रही हो? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। आय हाय, तुम्हें कैसे समझाऊं? साहब और मेम साहब दोनों काम पर जाते हैं, बच्चा संभालने के लिए कोई चाहिए ना। आजकल आया कम से कम 30 रुपया लेती है, खाना कपड़ा अलग से। तुम्हें बुआ जी कहते दोनों अपने पैसे बचाते हैं। हाँ, तुमसे पहले भी तो किसी को लाए थे, चाची कहते थे या फूफी, लेकिन वो बड़ी सयानी निकली, सारा तमाशा समझ गई। मन मर्जी का खाना खाया, कपड़े लिए, तनख्वाह अलग से। देखते देखते उसे अच्छी नौकरी मिल गई, चली गई। रिश्ते नाते प्यार ममता सबके भाव पड़ गए भगवान, सब कुछ बिकने लग गया। वैसे तो बुढ़िया भली लगती है, पिंकी का ख्याल भी अच्छी तरह करेगी। अब टिक जाए तो अच्छा है। टिक जाएगी, जरूर टिक जाएगी। तुम बुआ बुआ करके जरा आओ भगत करो, कभी कभी कुछ फल मिठाई ले जाया करो, देखो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन पिछली बार भी तो तुम्हें बुढ़िया पकड़ कर लाए थे, क्या कम खातिर की थी उसकी? वो बुढ़िया कमबख्त बहुत चालू थी। बाप रे, कितने अरसे के बाद रेस्टोरेंट में आने का मौका मिला। ये पिंकी की वजह से तो 6 बजते ही घर भागना पड़ता था।